गांव में एक आदमी रहा करता था, गोकुल। गोकुल बेहद ही आलसी और कमजोर था। गांव का हर व्यक्ति उससे तंग था। वह सारा दिन कहीं न कहीं लेटकर ऊंचे ऊंचे सपने देखता रहता था। आज भी वो खेत के एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आंखें बंद कर अपने राजमहल और नौकर चाकर के ख्वाब देख रहा था। तभी खेत का मालिक रामनाथ चौधरी वहां पहुंचा और गुस्से में बोला। ओ गोकुल, यहाँ क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे काम पर रखा है या आराम करने के लिए? गोकुल ने आलस से आंख खोली और बुदबुदाया। कौन है भाई जिसने मेरे सपने में खलल डाल दिया? अरे आप है चौधरी जी। बस मैं अभी तो आया हूँ, थोड़ा सा आराम कर रहा था। आराम? पिछले 3 घंटे से इसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। बाकी सब मजदूर जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं और तू ऐसे पसरा पड़ा है जैसे खेत का मालिक खुद हो। चौधरी जी, इतना परेशान मत होइए। एक दिन आएगा जब मैं आपके जैसे दर्जनों खेत का मालिक बन जाऊंगा। ये छोटे मोटे काम मेरे बस के नहीं। मैं तो बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। तेरी बकवास सुनकर मेरा सिर दर्द हो जाता है। जिस दिन तुझे रखा था उसी दिन निकाल देना चाहिए था, परंतु तेरी पत्नी के आंसुओं पर दया आ गई। मगर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं मजदूरों को काम करने के लिए रखा हूँ। उनकी मजदूरी के पैसे देता हूँ, ना कि सोने के। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। चौधरी की डांट सुनकर गोकुल डर के मारे चुपचाप उठ खड़ा हुआ घर की ओर चला गया। दोपहर को जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुशीला सवालों की बौछार लगा देती है। अरे, इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? काम तो शाम तक नहीं था। अरे चौधरी जी ने मुझे काम से निकाल दिया। निकाल दिया? आखिर क्यों? अरे मैं तो जी जान लगाकर काम कर रहा था, बस जरा सा आराम करने बैठा तो चौधरी आग बबूला हो गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो तेरे लिए काम ढूंढा था। गांव की औरतें मेरा हर वक्त मजाक उड़ाती है। तेरा आलस कब जाएगा गोकुल? कब तू कामचोर से मेहनती बनेगा? अरे पगली, तू दूसरों की बातों पर ध्यान मत दे। औरतों की तो आदत है चुगली करने की। तू भाग्यशाली है कि तेरा पति हमेशा तेरे पास रहता है। बाकी पत्नियां शिकायत करती है कि उनके पति वक्त नहीं देते। तेरे पास रहने से मुझे क्या मिलेगा जब घर पे राशन नहीं है? सुन ले गोकुल, आज महीने भर का राशन घर लाकर अंदर आना। चाहे उधार ले, चोरी कर, डाका डाल, मुझे परवाह नहीं। इतना कहकर सुशीला ने गुस्से से पास रखा चाकू उठा लिया। अरे भगवान, मैं तेरा पति हूँ, क्या मुझे मारकर विधवा बनेगी? हाँ, इससे अच्छा है मैं विधवा ही बन जाऊं। कम से कम चैन तो मिलेगा। मेरा पति आलसी नहीं रहा। डर के मारे गोकुल तुरंत बाहर भाग गया और बड़बड़ाते हुए बोला। आज तो सुशीला काली माँ बन गई थी, लेकिन अब राशन कहाँ से लाऊं? गांव के हर किसी से उधार ले चुका हूँ, कहीं ना कहीं जुगाड़ तो करना ही होगा। थोड़ी देर चलने के बाद गोकुल फिर थक गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। तभी एक साधु आ पहुंचे। उठ आलसी, यहाँ क्यों पड़ा है? अरे बाबा, आपको मेरे आराम से क्या परेशानी है? मैं तो सपनों में बहुत खुश था। मूर्ख, मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। तू राशन के इंतजाम की चिंता कर रहा है ना? वाह बाबा, आप तो सचमुच बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। पर मन की बात बताना आसान है, मदद करना मुश्किल है। साधु मुस्कुराए, हाथ घुमाया और अचानक उनके हाथ में एक मुर्गी आ गई। ले, इसे घर ले जा और ये हर रोज एक सोने का अंडा देगी। धीरे धीरे तू अमीर हो जाएगा। रोज रोज इंतजार करने का टाइम किसके पास है बाबा? मुझे ऐसी मुर्गी दो ना जो एक बार में ही ढेरों अंडे दे दे। साधु गुस्से में मुर्गी गायब कर देते हैं और हाथ में एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट करते हैं। ले, इसे जिस पेड़ पे चलाओगे पेड़ अपने आप कट जाएगा
और लकड़ी बेचकर धन कमा। अरे बाबा, इससे तो मेहनत करनी पड़ेगी। कुल्हाड़ी सोने की होती तो ठीक रहता। साधु झुलझुला गए और जेब से 50 रुपए निकाल दे दिए। ले मूर्ख, तू इसी के लायक है। गोकुल ने उन पैसों से गर्मा गर्म समोसे खरीद लिए। फिर नजर पड़ी राशन की दुकान पर। भैया, महीने भर का राशन भर दो, हिसाब लिख लेना, अगले महीने दे दूंगा। अबे गोकुल, पिछली उधारी ही 6 महीने से नहीं चुकाई और फिर से उधार मांगने चला आया। भाग यहाँ से। तभी दुकान का नौकर बोला आया और बोला, साहिब, मैंने समोसे वाले से अपनी पत्नी का हाथ छुड़वा लिया, पैसे दे दिए। ये सुनकर गोकुल के दिमाग में एक खुराफात आई। उसने भोला को इशारे से बुलाया और दुकानदार से बोला, भैया, सच तो ये है, मैंने अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी समोसे वाले के पास गिरवी रख दी है। वो अंगूठी पक्की 5,000 की है। आप भोला को भेजिए और पैसे ले आएगा। फिलहाल आप मुझे 5,000 का राशन दे दीजिए। दुकानदार भोला को साथ भेज देता है। उधर गोकुल भोला को बहका देता है, सारा राशन घर ले आता है। सुशीला ने जब राशन देखा तो हैरान रह गई। हे भगवान, इतने बड़े राशन का इंतजाम कहाँ से किया तुमने? अरे भगवान, तुमने कहा था चोरी कर या डाका डाल। मैंने दिमाग लगाया और काम कर दिखाया। अब कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। इतना कहते ही दरवाजे पर पुलिस और दुकानदार आ पहुंचे। उन्होंने सारा किस्सा खोल दिया। अबे ठग, लोगों को फिल्मी स्टाइल में बेवकूफ बनाता है। चल थाने। माफ कर दो साहिब, ऐसी गलती नहीं करूंगा। साहेब, गुनाहगार ये नहीं है, मैं हूँ। मैं राशन लौटा देती हूँ, कृपा कर कर इसे छोड़ दीजिए। सुशीला की बात सुनकर पुलिस वाले को उस पर दया आ गई और उन्होंने गोकुल को चेतावनी देकर छोड़ दिया। रात को गोकुल और सुशीला भूखे सोए। सुबह सुशीला ने देखा कि पास में कुछ पैसे रखे हैं। सामने वही साधु खड़े थे। गोकुल, ये पैसे मैंने रखे हैं। सोना चांदी देता तो आलसी बन जाता। इन पैसों से राशन ले और मेहनत से कोई काम शुरू कर। याद रख, मेहनत ही सच्चा धन है। गोकुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण किया, अब मेहनत करेगा। कुछ ही वर्षों में उसने छोटा कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया।